हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, दिल्ली घटना पर भारत के साइड पर आया इजराइल कर दिया कोई बड़ा बयान। तो क्या हुआ सारा कह कुछ दिया देखते बड़ा हैं। बयान भाई। इजराइल भारत की साइड आ गया, देखते हैं काउंटिंग करते हैं। स्टार्ट। एक कहावत है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास जो हुआ उसने इस खतरनाक सच को साबित कर दिया है। भारत में बैठे कुछ गद्दारों ने अपने ही देश पर आतंकी हमला किया है। भारत को बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक पैटर्न देखने को मिला है जिसे इजराइल भी झेल चुका है। इसी को मतलब देखते भारत के हुए अपने इजराइल लोगों ने के कुछ विदेश किया। मंत्री गिदोन सार ने ऐलान किया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। हम इस हमले की निंदा करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भी इजराइल ने सीधे तौर पर कहा था कि हम भारतीय सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। उसके बाद खबर आई कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें इजराइल ने भी मदद की। अब एक बार फिर दिल्ली धमाके के बाद इजराइल भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। बहरहाल इसी बीच इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स ने दिल्ली धमाके पर होश उड़ा देने वाले खुलासे किए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे भारत के ही लोग भारत के खिलाफ उतर आए हैं। किसी के पास जहर है तो किसी के पास अमोनियम नाइट्रेट और AK-47। आप इसे विडंबना ही कहिए कि हमारा संविधान ऐसे लोगों को भारतीय मानता है, लेकिन आतंकी सोच वाले ये कट्टरपंथी भारत और संविधान को ही मिटाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में 5 ऐसे कट्टरपंथी डॉक्टर पकड़े गए हैं जो भारत को मिटाने की कसम खा चुके थे। इनमें डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शहीना शहीद, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर अहमद मुहिउद्दीन शामिल हैं। इनमें से कोई लाखों लोगों को मारने के लिए खतरनाक राइजिन जहर बना रहा था, तो कोई बड़े पैमाने पर धमाका करने के लिए सैकड़ों टन अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठी कर रहा था। एक महिला डॉक्टर के पास तो AK-47 मिली है। इसके अलावा ये अपने ही जैसे दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश भी कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर एक नया पैटर्न दिखेगा। एक नए तरीके की जंग भारत में शुरू हो चुकी है। भारत के ही कई कट्टरपंथी पढ़ लिख कर भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं ताकि अपने बल पर खतरनाक हथियार तैयार कर सकें। आपको बता दें कि भारतीय सेना की शक्ति की वजह से पाकिस्तान के लिए भारत में विस्फोटक, RDX और आतंकी भेजना असंभव हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के उन पढ़े लिखे मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहा है जो खुद ही अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके जैविक हथियार, बम और बारूद बना सकते हैं, खुद आतंकवादी हमले कर सकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ समय में कई मुस्लिम डॉक्टर और इंजीनियर पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के टच में थे। हैरानी की बात देखिए कि ऐसे आतंकियों को बचाने के लिए एक इंफॉर्मेशन वॉर तक शुरू कर दी गई है। हमले के बाद ऐसे लोगों के बचाव में फर्जी फैक्ट चेकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक फौज तैयार कर दी गई है। इन लोगों का काम सोशल मीडिया पर आतंकी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव तैयार करना है। ये एक ऐसी जंग है जो भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ समय पहले इजराइल के एक यूट्यूबर ने भी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ही 2 डॉक्टर्स को पकड़ा था जिन्होंने कैमरे पर कबूल किया था कि वो इलाज करवाने आए सारे यहूदियों को मार देना चाहते हैं। इनमें से एक मेल नर्स का नाम मोहम्मद रशद नादिर है और दूसरी महिला नर्स का नाम सरा अबू। इजरायली यूट्यूबर ने पूछा कि तुम दोनों के पास अगर कोई यहूदी इलाज करवाने आया तो तुम क्या करोगे? इनमें से सरा अबू ने कहा कि हम उन सबको मार देंगे, जबकि मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में कितने इजरायली आए थे, हम सबको मार चुके हैं। यही काम भारत के ये 5 डॉक्टर करना चाहते थे। एक इजरायली एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत ने एक ऐसे आतंकी हमले को रोका है जो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार सकता था। इस इजरायली एक्सपर्ट ने कहा कि भारत ने जिस आतंकी को पकड़ा है उसके पास करीब 4 किलो रेजिन जहर था जो अमेरिका के मायामी शहर को खत्म करने के लिए भी काफी था। ब्रिटेन के एक नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लिखा कि भारत ने एक खतरनाक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। ये आतंकी प्रसाद में जहर मिलाना चाहता था और भारत के लोगों को मारना चाहता था। इसी के साथ वो वीडियो खत्म। चले यार, पाकिस्तान पे फिलहाल ये मतलब अंदर जो बैठे थे वही उन्होंने किया है। मतलब ये खुद ही मतलब सीख रहे थे ये चीज बनाना। मतलब खुद बनाना होगा। मुझे उधर थोड़ी सी मतलब अजीब भाई सी वो सिचुएशन अजीब में लगा मुझे कि थोड़ी पाकिस्तान उधर से सी तो मदद ही कर सके तो उन्होंने खुद इंजीनियर बना बनाया। रहे, डॉक्टर इंजीनियर बनकर मतलब वो इसलिए बन रहे हैं, उनका दुनिया का मकसद ये है कि भाई वो इसलिए बन रहे हैं कि भाई साहब के वो ये काम कर सके। जरूरी नहीं है यार पूरी दुनिया में मुस्लिम रहने वाले एक जैसे होते हैं। इंडिया में अच्छे मुस्लिम भी हैं, पूरी दुनिया में अच्छे मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने सबको बदनाम किया है कि नाम बदनाम और हो जाता ऐसे है। लोगों को मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो एक मतलब
कुछ गंदे लोगों ने सबका नाम बदनाम ऐसे किया। कमीने घटिया लोगों का मजहब नहीं होता, नहीं होता। वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते इनको हैं, भाई लोगों को मारना ये जानते तो हैं। भाई ऐसे लोगों लोग का- इन लोगों ने इनको गंद मजहब नहीं मचाया होता है। इनका। इन लोगों ने तो सबका नाम बदनाम किया। सबका नहीं तो नाम यार बदनाम किया यकीन हुआ है करो, ऐसे लोगों का। टीचिंग्स में ये है ही नहीं किसी बेकसूर को मारना इस्लाम की। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ये तो बोलोगे कि एक इंसान को मारना पूरी कायनात को मारने मतलब पूरी इंसानियत दुनिया को को मारने के इंसानियत को बराबर है। मारने के बराबर है। तो भाई साहब ये लोगों का पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी सही इनका, बात मुझे है, खुद नहीं समझ सही आता। बात है, सही बोला है मतलब इनकी तो भाई ये तो बेशक मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो किसी को नहीं मारना चाहिए, यार। इजाजत ही दुनिया नहीं है। में किसी हाँ। रिलीजन से ताल्लुक हाँ। रखने वाला आतंकवादी हाँ। हो, कोई भी हो, हाँ। उसको किसी का हक उसको ही राइट है नहीं है किसी कि को किसी भाई बेकसूर को मारे। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों हाँ। को तो सजा से बदतर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।